हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छी होगी। विनीत खत्री दिस साइड एंड आज का ये वीडियो आप सबके लिए बेहद बेहद खास है। देखो यार, आप सभी ने ये बात तो सुनी ही हुई होगी कि नाम जप से जिंदगी बदल सकती है। जो नाम जप करता है तो बाहर और भीतर से पवित्र हो जाता है। चाहे शौच में बैठे हो, चाहे पवित्र हो, किसी भी स्थिति में निरंतर नाम जप करो। जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसे उतनी ही अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। जितनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी उतने अधिक निर्विकार होते जाओगे। आप अपनी जिंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं वो ये करते हैं कि हर समय हमारा ब्रेन जो है या तो वो पास्ट के रिग्रेट्स में घूमता रहता है या वो फ्यूचर की टेंशन में घूमता रहता है। हमारे दिमाग में चलता रहता है कि एग्जाम कैसा होगा, अगर रिजल्ट सही नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, या पास्ट के रिग्रेट हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। यार काश मैं उस समय अच्छी मेहनत कर लेता, और यार 10th क्लास तक तो मैंने बहुत मेहनत करी थी, अरे यार तब तक तो मैं बड़ा टॉपर था। फिर हम दूसरों से कंपैरिजन कॉन्टिन्यूसली करते रहते हैं, जिससे भी हमारे अंदर बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस रहते हैं। अब ये जब नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर डोमिनेट करने लग जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, इतना भार हमारे दिमाग पे ले लेते हैं, इतना बोझा हमारे दिमाग पे हो जाता है कि हम अपना पोटेंशियल जो हमारे अंदर इनफाइनाइट पॉसिबल है वो हम बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नाम जप किस तरीके से ये नेगेटिविटी आपके अंदर से हटाता है, नाम जप करने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या होता है, और एज अ स्टूडेंट हमें कितने समय करना चाहिए, किस समय ये करना चाहिए, इसके साथ साथ हमें फूड हैबिट्स का, बाकी सब चीजों का क्या ध्यान रखना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। देखो, कहा जाता है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो कलयुग के अंदर जो प्रभु का सच्चिदानंद नाम है वो बहुत ही पावरफुल टूल है। सबसे पहले मान लीजिए वर्ल्ड में हमें कुछ भी अचीव करना है, जैसे अभी हमारा लक्ष्य है कि भैया हमें एग्जाम को क्रैक करना है, अच्छी रैंक हासिल करनी है। जब हमें ये क्रैक करना है तो हमें प्रेजेंट में बेस्ट करना है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 47 में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी तुम्हारा अधिकार तुम्हारे एक्शंस पे है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम एक्शंस लो, लेकिन फ्रूट्स पे तुम्हारा अधिकार नहीं। फ्रूट्स से तुम्हें डिटैच रहना है। अब ये कहना आसान है लेकिन हमारे लिए करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि हर समय हमारी आदत है अटैच रहने की। हम हर समय हमारे मन में जो भी विचार आता है या तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी या तो उस विचार में डूब जाते हैं, हो जाते हैं, या उस विचार को रेजिस्ट करते हैं, उसको फाइट करते हैं। दोनों ही केसेस में हमारी इमोशंस जो है वो लगातार अप एंड डाउन होते हैं, जिससे हमारा ब्रेन फैटिग हो जाता है। यानी ओवर डिसीजन मेकिंग की वजह से ब्रेन जो है वो काफी ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है और हमारी बुद्धि जो है वो क्षीण हो जाती है, नुकसान में हो जाती है। हमारा ब्रेन जो है वो एक क्यू मशीन है, यानी उसके वेरियस ट्रिगर्स और सेंसरी स्टिमुलेशंस की वजह से हमारा जो ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो कमजोर हो जाता है। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ऐसा हिस्सा होता है जो डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे जरूरी होता है। अब आजकल की स्टडीज जो है ना वो बताती भी है कि ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये हमारा श्रिंक हो रहा है, और जो एनिमल इंस्टिंक्ट का हमारे अंदर सिस्टम है जो हर समय डेंजर को देखता रहता है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जिसमें होती है, उसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम, वो हमेशा एक्टिवेट रहता है। उस कारण क्या होता है, हर समय हम एंजाइटी में, टेंशन में रहते हैं। तो यहाँ पे नाम जप जब हम करना शुरू करते हैं तो नाम जप करते करते ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, इन थॉट्स की बजाय प्रभु का नाम उनकी जगह आना शुरू हो जाता है, यानी वो नेगेटिविटी डिलीट हो रही होती है। और यहाँ से हम जो माइंड में हर विचार में घुसना शुरू कर रहे होते हैं वहां से हम अलग होना शुरू करते हैं। तो नाम जप एक तरह से एक साइंटिफिक प्रोसेस, जिसकी साइंस ऐसी है कि हमारे अननेसेसरी थॉट्स को प्रभु का जो नाम है, जो पावरफुल एक मंत्र की तरह बिहेव करता है, वो वहां पे आ जाता है और हमारे पुराने थॉट्स को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आ जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है वो डिलीट होना शुरू हो जाती है। अब जैसे हमें पता लगता है अरे नाम जप हमारे अंदर से सारी नेगेटिविटी हटा देगा, तो हम नाम जप करना शुरू करते हैं। अब जब प्रभु का नाम जप शुरू करते हैं ना, तो शुरुआत में बहुत ही कॉमन होता है कि और भी ज्यादा थॉट हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाती है नाम जपते 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 जब। तो ध्यान रखना है, इसका एक हैक है, ये थॉट्स आ नहीं रही होती है, जा रही होती है, ठीक है। हम लेकिन उनको जब और अटेंशन देते हैं तो हम और परेशान हो जाते हैं, भय में आ जाते हैं कि अरे भाई अब मैं क्या करूं। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस उन्हें बाय बाय बोलना है, टाटा बाय बाय। भाई जाने वाले को तो बाय बाय बोलते हैं ना। तो वो थॉट्स आ नहीं रही होती, वो थॉट्स डिलीट होके जा रही होती है, लेकिन वो इमेजेस आपके दिमाग में आएंगी, गंदे गंदे विचार, पुराने हो सकता है वो इमेज फ्लैशबैक हो। तो ये मत सोचना अरे मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना नीच हूं। नहीं भाई, ये डिलीशन हो रहा है, इसको जाने दे अपनी जिंदगी से। तो धीरे धीरे करके आपकी नेगेटिविटी हटती रहेगी। उसके अलावा कुछ और हैक्स हैं जिससे नाम जप हमारा और भी पावरफुल और भी इफेक्टिव हो जाता है।
वैसे तो नाम जप जिस अवस्था में करो, आप पवित्र अवस्था में हो, अपवित्र अवस्था में हो, मान लो आप शौच में भी हो, है ना, आप वॉशरूम में भी तो मन ही मन आप नाम जप सकते हो। आप किसी भी अवस्था में हो, नहाए हुए हो, नहीं नहाए हुए हो, जैसे भी हो, आप प्रभु का नाम जप सकते हो। इतना पावरफुल है, यानी एक मेडिसिन की तरह है। कईयों के दिमाग में आता है कि क्या हमें नाम तभी जपना चाहिए जब हमारे भाव अच्छे हो। भाई यहाँ भाव हो चाहे नहीं हो, ये दवाई काम करेगी ही, राइट। अब दिमाग में आता है कि कितना नाम जपना चाहिए। जितना आपसे पॉसिबल है उतना नाम आपको जपना चाहिए। शुरुआत में आप कम से कम 5000 नाम डेली आप ट्राई करिए, कम से कम इतने नाम आपको प्रभु के लेने चाहिए। और धीरे धीरे हमें 1 लाख नाम तक पहुंचना है। और निरंतर नाम के चिंतन के साथ साथ जो है वो हम अपने काम भी कर सकते हैं। ये हैबिट बाद में आती है, शुरू में नहीं आती। चलो अब मैं बताता हूँ कि नाम जप को इफेक्टिव हम और कैसे बना सकते हैं। देखो, प्रभु का सबसे पहले नाम आप चुन लीजिए। नाम आपने चुन लिया, वैसे नाम आपको खुद मिलता है, जो आपके ईष्ट हैं वो खुद आपको नाम देते हैं। शुरू में अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा नाम आपको जपना चाहिए तो आप मिक्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे पक्की बात है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो किसी एक सच्चिदानंद नाम में हो जाएगा। अब वो जो प्रभु का सच्चिदानंद नाम है उसको जब आप उच्चारण कर रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं राधा 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 नाम जपो, और आज से हम तुम्हारा वादा करते हैं, तुम किसी भी तरह की चिंता मत करो। ये हम मतलब बिल्कुल हृदय से कह रहा हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आज से देखोगे आप। तो वो आराम आराम से बोलिए, और बोलते हुए अपने सामने नाम को, प्रभु के नाम को हिंदी में विजुलाइज करिए। जैसे आप बोल रहे हैं राधा, तो बोलने के साथ साथ वो नाम का एक तरह से एनिमेटेड वर्जन आपके सामने आना चाहिए। तो जब आप नाम को सुन भी रहे हैं, क्योंकि जब बोलोगे तो सुनोगे भी, और उसके साथ देख भी रहे हो, तो आपकी सारी की सारी सेंसेस जो है ना वो नामाकार होना शुरू हो जाएगी। जब आपकी सारी की सारी इंद्रियां नामाकार होना शुरू हो जाएंगी ना, तो ऑटोमेटिकली ध्यान की अवस्था आनी शुरू हो जाएगी, यानी इससे सुमिरन शुरू हो जाएगा। आप सभी ने सुना होगा कि नाम का स्मरण करना चाहिए। अब जब शुरू में हम नाम जपते हैं तो वो जप रहता है, लेकिन जब हम इस तरीके से नाम को जप करते हैं ना, तो वो नाम जप हमारा नाम स्मरण बन जाता है। और नाम स्मरण जब बन जाता है तो असल में नाम जप का प्रभाव और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इसके साथ साथ ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि नाम जप करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। देखो, नाम जप आप किसी भी समय कर सकते हो, जब भी आप अनईज फील कर रहे हो उस समय भी कर सकते हो। लेकिन ऐसे समय जिस समय ऑलरेडी आपका मन शांत है, उस समय अगर आप नाम जप करते हो, जैसे सुबह के समय या इवनिंग में जब सनसेट होने वाला होता है वो समय, या रात को सोने से पहले, इस समय अगर आप नाम जप करते हैं ना, तो उसका प्रभाव आपको और भी अधिक महसूस होगा। नाम जप में अगर आपकी रुचि उतनी ज्यादा नहीं है, आपका इंटरेस्ट उतना ज्यादा नहीं है, तो आप सत्संग सुनते हुए भी नाम जप कर सकते हो, है ना। जब आप सत्संग सुन रहे होते हो तो मन का एक हिस्सा सत्संग में इन्वॉल्व हो जाता है और एक हिस्सा नाम जप कर रहा होता है। इस कारण मन इधर उधर नहीं भटकता और पूरे फोकस के साथ आपका नाम जप हो जाता है। नाम जप के बारे में ये भी कहा जाता है कि नाम जप जब हम शुरुआत में करते हैं तो काफी दिनों तक हमारे पुराने पाप नष्ट हो रहे होते हैं। पाप का मतलब है वो नेगेटिविटी जो हमारे अंदर बनी हुई है ना इतनी सारी, वो सारी की सारी परमानेंट डिलीट हो रही होती है। यानी उसके अंदर से जो बहुत सारे कर्म फल आने वाले थे, जो बहुत कुछ हमारे साथ होने वाला था, नेगेटिव हो सकता था, वो पहले से ही डिलीट हो जाता है हमारे सबकॉन्शियस से। तो देखिए नाम जप हमारे लिए कितना पावरफुल है। जो हमारे लाइफ में जो भी नेगेटिव इवेंट्स है वो एक एक करके सारे हटने शुरू हो जाएंगे, और जो प्रारब्ध के हिसाब से, यानी जो इस बॉडी की रचना के समय लिखे गए हैं, उनको झेलने की क्षमता हम में आ जाएगी। देखो, जब हम किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए फोकस और सुपर मेमोरी बहुत जरूरी होती है। अब फोकस और सुपर मेमोरी के लिए माइंड हमारा शांत होना चाहिए। एक शांत माइंड जो होता है ना वो सुपर पावर होता है, क्योंकि वो सेल्फ से यानी प्रभु से कनेक्ट हो जाता है। तो जब हम प्रभु का नाम बहुत फोकस के साथ ध्यान से जपते हैं तो नेचुरली हमारा फोकस और भी एनहेंस होता जाता है, यानी हमारी माइंड की ट्रेनिंग हो जाती है फोकस करने की और नेगेटिव थॉट्स को दूर करने की। नाम जब से हमारे अंदर पावर एक्टिवेट होती है सेल्फ ऑब्जर्वेशन की, यानी अब हम थॉट्स को ऑब्जर्व कर पाते हैं। और जैसे हम थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, चाहे वो अच्छी थॉट आए चाहे वो बैड थॉट आए, जब हम न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से उसे बस देखते हैं, उस पर बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देते, तो थॉट्स जो हम पे कब्जा किए हुए ना वो कंट्रोल लूज हो जाता है और हमें बहुत शांति मिलती है और थॉट से हम डिटैच होते हैं। यानी नाम जप से जो ऑब्जर्वेशन की पावर हमारे अंदर जागृत होती है वो सबसे बड़ी सुपर पावर है, और इसी सुपर पावर से हमारे अंदर आता है माइंड कंट्रोल। आप सभी ने ये बात सुनी हो, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं कि मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त या सबसे बड़ा दुश्मन भी बन चुका है। लेकिन यहाँ पे हम सबके लिए ज्यादातर मन हमारा क्या हो गया है, दुश्मन हो गया है, क्योंकि हम उसकी सारी बातें कहीं सुनी मान लेते हैं। तो वही हमें अब नहीं करना है। नाम जप के प्रभाव से ये जो खोई हुई शक्ति हमारी है वो वापिस हमें मिल जाएगी। हमारी बुद्धि जो है वो वन पॉइंटेड फोकस्ड हो जाएगी। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने व्यवसायत्मिका बुद्धि कहा है। अगर नाम जप के प्रभाव को हम जल्द ही महसूस करना चाहते हैं तो कुछ चीजें अगर हम साथ में अपना पाए
पाए तो उसका फायदा और भी ज्यादा होगा। आप पहली चीज साथ साथ में श्रीमद् भगवत गीता को थोड़ा थोड़ा रीड कर सकते हैं, डेली कुछ श्लोक्स को सुन सकते हैं। उसके साथ साथ अपने आहार को शुद्ध करें। जब आपकी जिंदगी में सात्विक गुण बढ़ेगा, आप सात्विक वेजिटेरियन फूड लेंगे तो आपका मन नेचुरली शांत रहेगा। लेकिन जब हम तमसिक फूड लेते हैं, बाहर का प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, तो एक तो इनडाइजेशन होता है, प्लस हमारे स्टमक के अंदर सेरोटोनिन बनता है जो एक हैप्पी हार्मोन होता है, जो हमें फोकस करने में मदद करता है, वो भी कम बनेगा। इसलिए हमें अपना आहार शुद्ध करना चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें दूसरों में दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। एक हैबिट हमारी बचपन से आज तक बनी होती है कि हम सोसाइटी में हर चीज को जज करने में लगे रहते हैं, हर चीज को लेबल देने में लगे रहते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये काला है, ये गोरा है, ये इतना बुरा है, ये इतना अच्छा है, अरे इसने ऐसा क्यों किया। इस तरह से दोष दर्शन निंदाएं हम लगातार करते रहते हैं। उस कारण क्या होता है, जो पावर नाम जप से जनरेट होती है ना, वो लगातार लीक हो रही होती है। और इसी में जो सबसे बड़ा नामा अपराध बन जाता है वो होता है संतों या श्रीधाम के अंदर दोष दर्शन। अगर हम श्रीधाम में जाते हैं, किसी धाम में जाते हैं, वहां पे अगर हम किसी वैष्णव का अपराध करते हैं या फॉर एग्जाम्पल किसी संतों का दोष दर्शन करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो संत असल में किस लेवल का भक्त है, हमारी वो स्थिति नहीं है, पर अगर हम उस जजमेंट में रहेंगे या उनके बारे में निंदा सुनेंगे तो वो हमारे सारे नाम जप से जो एनर्जी क्रिएट हुई ना, उस सारे की सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो नाम जप में हमें ध्यान रखना चाहिए कि नामा अपराध से हमें बचना चाहिए। नाम जप के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रभु एक ही है और एक ही प्रभु के अनंत स्वरूप हैं, अलग अलग स्वरूप हैं। तो सब लोग अलग धर्म के, अलग संप्रदाय के, अलग अलग तरीके से हमारे एक ही प्रभु को अलग अलग तरीके से पूजते हैं। यानी हमें सबकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हो, सबके एस्पेक्ट अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ अंधे हैं और अंधे जो है उस हाथी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब किसी ने कहा कि हाथी तो सांप जैसा है, क्योंकि उसने हाथी का जो ट्रंक है वो छुआ था। किसी को हाथी की पूंछ मिली, किसी को हाथी की टांग मिली, किसी को हाथी का टस्क मिला, यानी सबको अलग अलग चीजें मिली। उस बेसिस पे उनने सच को बोला। इसी तरह से प्रभु जो अनंत है, उनका जो जो एस्पेक्ट जिसने समझा, उसी के हिसाब से उनके संप्रदाय में जो होते हैं वो रूल्स होते हैं और उनकी परंपरा होती है। तो वहां भी हमें किसी तरह की दोष दर्शन, दोष बुद्धि नहीं करनी चाहिए। अब देखो, नाम जप के साथ साथ अगर हम एक तरफ से तो एनर्जी गेन करेंगे, पर एक तरफ से अगर एनर्जी लगातार लीक करेंगे तो हमारा फायदा हमें उतना दिखेगा नहीं। जैसे मान लीजिए हम सेंसरी स्टिमुलेशन की हमें आदत है, हम इंद्रिय निग्रह नहीं करते, हम लगातार हमारी जो सेंसेस है उनको खुला छोड़ देते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी सुन लेते हैं, कुछ भी देख लेते हैं, गलत देख लेते हैं। तो ऐसे केस में आपको प्रभाव कम पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ तो आप डिलीट कर रहे हो और एक तरफ आप साथ साथ एक्यूमुलेट कर रहे हो। तो जितना हो सके आपको अननेसेसरी एक्सपोजर जो आपकी सेंसेस को खुली छूट दे रखी है वो आपको मिनिमाइज करनी चाहिए। इससे आपका ब्रेन जो है वो शांत रहेगा, फैटिग में नहीं जाएगा और नाम जप का प्रभाव भी बहुत ज्यादा पड़ेगा। अब देखो, आज के समय में हमारा पूरा एनवायरनमेंट इस तरीके से डिजाइंड है कि उसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, इसीलिए संग बहुत जरूरी होता है। तो हमने क्या किया है, हमने देश के यूथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली एक कम्युनिटी बनाई है जिसका नाम है संजीवनी कम्युनिटी। ये एक टेलीग्राम कम्युनिटी है जो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को लगातार मोटिवेटेड रखते हैं। वहाँ संजीवनी ऑफ द डे लगातार टिप्स देते रहते हैं, जिससे एनर्जी को मैनेज करते रहते हैं। हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करते हैं। भगवत गीता का जो इंपॉर्टेंट रेलेवेंट ज्ञान है वो भी वहाँ मिलता है। नाम जप में कैसे आगे बढ़े वो भी बताया जाता है। तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन में मैंने डलवा दिया है, आप सभी इसका जरूर हिस्सा बने। इसके अलावा ये बड़ा डाउट आता है कि नाम जप हमें आसन में बैठ के करना चाहिए या हमें खड़े होकर नाम जप करना चाहिए। भैया, जैसे मौका मिले वैसे नाम जप कर सकते हो, लेकिन अगेन बेटर तरीका होता है जब आप आसन में होते हो तो आपकी जो पूरी प्राणिक एनर्जी होती है वो सही तरीके से अलाइनमेंट में होती है। यानी आपकी एनर्जी जो है वो ऊर्ध्ववेता पॉसिबल है जब आप नाम जप कर रहे हो और आसन में भी बैठे हो। तो शांति से आसन में बैठ के नाम जप करना तो बहुत इफेक्टिव है, पर जैसे आपको मन बने वैसे आप प्रभु का नाम जप सकते। इसके अलावा नॉर्मली ये थॉट आता है कि नाम जप हमें काउंटर से करना चाहिए या जप माला से करना चाहिए। भाई, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट हो, आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा शुरू में नाम जप मन में ना करें, क्योंकि बहुत कॉमन होता है कि मैं तो मन में नाम जप करता हूँ। नहीं, मन में नाम जब कुछ नाम चलेंगे, कुछ नाम चलने के बाद फिर से दिमाग जो है प्रपंच में चला जाएगा, यानी सारा इधर उधर की बातों में चला जाएगा। ये बहुत कॉमन चीज मैंने खुद में भी देखी है। तो इसलिए ये मन की चालों में मत फंसे, आप काउंटर या जपमाला जैसी भी आपको अच्छा लगे वहां से ही नाम जपें। सो एवरीवन, होपिंग दैट आपके सारे के सारे डाउट्स रिलेटेड टू नाम जप आज क्लियर हो गए होंगे। आप नाम जप आज से ही शुरू करें अगर अभी तक शुरू नहीं किया है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सभी को राधे राधे।